हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है गोल्जी बॉडी। चलिए देखते हैं। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी जो है सेल का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनली है और इसके बहुत सारे दूसरे नाम हैं। तो इसके दूसरे नाम या अदर नेम्स कौन कौन से हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज लाइपोकॉन्ड्रिया। लाइपोकॉन्ड्रिया। दूसरा इसका नाम है गोल्जी एपैरेटस। गोल्जी एपैरेटस, या इसको हम कह सकते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये तीनों ही नाम जो है ये गोल्जी बॉडी के हैं। एक और इसका नाम है, प्लांट सेल्स के अंदर जो गोल्जी बॉडी होती है उसे हम कहते हैं डिक्टियोसोम। प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल में जो गोल्जी बॉडी है उसे हम डिक्टियोसोम कह रहे हैं। ओके बच्चों, अब डिस्कवरी। इसकी डिस्कवरी किसने की? इसके डिस्कवरर का नाम याद करना बहुत आसान है क्योंकि उनका नाम था कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी, कैमिलियो गोल्जी। और इन्होंने गोल्जी का सरनेम था, उसी के नाम पर इन्होंने सेल ऑर्गेनल का नेम दिया गोल्जी बॉडी। तो इसका डिस्कवरर कौन थे? कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी ने बच्चों गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था आउल से। आउल जो है उल्लू, उसकी नर्व सेल के अंदर, आउल की नर्व सेल में। कोई पूछता नहीं है, बस जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए। आउल की नर्व सेल में कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था। अब बात करते हैं हम इसके अकरेंस की कि गोल्जी बॉडी कहाँ कहाँ मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, इट इज फाउंड इन ऑल दी यूकैरियोटिक सेल। सारे यूकैरियोटिक सेल्स में गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है। क्योंकि ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होगा। उसके अलावा आरबीसी के अंदर, मैच्योर आरबीसी में ये एब्सेंट रहता है। आरबीसी में ये नहीं मिलता है गोल्जी बॉडी। ये हमने देखा गोल्जी बॉडी के बारे में, उसका अदर नेम, उसकी डिस्कवरर और उसके अकरेंस। अब बात करते हैं गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर की। गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। इसके स्ट्रक्चर को में तीन पार्ट्स इंक्लूडेड है, जिसमें पहला पार्ट है सिस्टर्नी। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में था वैसे ही इसमें भी जो पहला पार्ट है वो सिस्टर्नी है स्ट्रक्चर। तो गोल्जी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें फॉलोइंग कंपोनेंट्स है। इट कंटेन्स फॉलोइंग कंपोनेंट्स। इसमें ये सारे कंपोनेंट्स आते हैं। पहला है जिसमें सिस्टर्नी, फॉलोइंग कंपोनेंट्स। नंबर वन इज सिस्टर्नी। फर्स्ट इज सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो होता है बच्चों, ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक membrane bound structure, tube like membrane bound structure, stacked one over other। मतलब एक दूसरे के ऊपर, जैसे किताबों का आप एक स्टैक बना लेते हैं वैसे ये स्ट्रक्चर होता है। ट्यूब लाइक membrane bound structure stacked one over the other। और जो सिस्टर्नी होती है उनका जो नंबर है, हाँ, वो 3 से लेके 12 तक हो सकता है। मतलब 3 का स्टैक हो सकता है, 4 का, 5 का, 3 से लेके 12 तक का उसका वो पूरा स्टैक बनता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये ये जो होती है कर्व्ड होती है। जो सिस्टर्नी होती है कर्व्ड होती है। अभी मैं इसका डायग्राम बना के देखते हैं हम। तो ये जो है ये ऐसा स्ट्रक्चर, ये क्या हम बना रहे हैं? ये सिस्टर्नी बना रहे हैं हम। दीज आर द सिस्टर्नी। देखिए ये कर्व्ड स्ट्रक्चर है, कर्व है, और ये 3 से 12 जो होती है एक के ऊपर एक प्लेस्ड होती है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो दिस इज व्हाट गोल्जी बॉडी के अंदर इट इज सिस्टर्नी। सिंपल। चलिए अब बात करते हैं सेकंड स्ट्रक्चर की। जो सेकंड स्ट्रक्चर होता है वो होता है वैक्यूल, और थर्ड स्ट्रक्चर जो होता है उसे कहते हैं वेसिकल। वैक्यूल और वेसिकल दोनों ही स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन इनकी पोजीशन अलग अलग होती है। देखिए कैसे बच्चों, जो ये वाला पोर्शन है सिस्टर्नी का, या हम गोल्जी बॉडी का बात करें
तो ये कॉनकेव है, दिस इज द कॉनकेव साइड एंड दिस इज द कॉन्वेक्स साइड। कॉनकेव क्योंकि ये देखो केव जैसा बन रहा है, गुफा जैसा स्ट्रक्चर है, तो कॉनकेव साइड। तो यहाँ हम मेंशन करते हैं कॉनकेव साइड पे छोटे छोटे गोल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं वेक्यूल, वेक्यूल। और इधर कॉन्वेक्स साइड पे भी कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं वेसिकल्स। इन्हें हमने क्या कहा है? वेसिकल्स। सो दिस इज दी कॉनकेव साइड। ये वाला साइड कौन सा है? कॉनकेव। एंड दिस इज दी कॉन्वेक्स साइड ऑफ अ गोल्जी बॉडी। ये कॉन्वेक्स साइड है। अब बात करते हैं हम गोल्जी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो पोलैरिटी शो करता है। इसमें पोलैरिटी होती है, इसके दो फेसेस होते हैं, एक होता है सिस फेस, एक होता है ट्रांस फेस। गोल्जी बॉडी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ हद तक जो वाईफाई का सिंबल होता है वैसा सा दिखता है, कुछ हद तक, नीचे वाला नहीं होता है वाईफाई में, है ना, तो कुछ हद तक कह सकते हैं। तो जो कॉनकेव फेस होता है इसी को हम ट्रांस फेस भी कहते हैं, ट्रांस फेस ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक है। और जो कॉन्वेक्स होता है उसे हम कहते हैं सिस फेस ऑफ गोल्जी बॉडी। दिस इज द सिस फेस ऑफ गोल्जी बॉडी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, गोल्जी बॉडी में 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो सिस्टर्नी। सिस्टर्नी आर पैरेलली स्टैक्ड ओवर ईच अदर इन कर्व्ड फेस, वो कर्व्ड के रूप में एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती है। दूसरी चीज, जो सिस्टर्नी का जो कॉनकेव साइड है उसी को हम ट्रांस फेस बोलते हैं और वहां पे वेक्यूल प्रेजेंट है। और जो इसका कॉन्वेक्स साइड है उसको हम सिस फेस बोलते हैं और वहां पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे वेसिकल कहते हैं। इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कॉनकेव साइड होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है, इट इज टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो कॉन्वेक्स साइड होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ। देखो इसको अगर मैं एक छोटा सा सेपरेट डायग्राम बना के देखें हम, तो यहाँ पर अगर मैं पूरे सेल का डायग्राम ड्रॉ करूं, सपोज करो दिस इज द सेल और ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस एंड ये हमारा न्यूक्लियस बन गया। अब जो गोल्जी बॉडी बनाना है उसका शेप हमेशा ऐसे बनाओगे, कभी भी इसका शेप उल्टा मत बनाना, क्योंकि इसका शेप उल्टा अगर आप बना देते हो तो वो गलत हो जाएगा। अब देखो ये कौन सा फेस है जी? ये ट्रांस फेस है, ठीक है, और ये कौन सा फेस है? ये सिस फेस है। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो ट्रांस फेस है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है और जो सिस फेस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है। इसके इसी को पोलैरिटी कहते हैं बच्चों। और इसके पीछे एक कारण भी है, वो इंपॉर्टेंट कारण है ट्रांसपोर्टेशन। जब भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमेशा सिस से ट्रांस फेस की तरफ होता है। ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो सिस से ट्रांस फेस की तरफ होगा। तो न्यूक्लियस से जो भी मटेरियल बनता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचाने का काम गोल्जी बॉडी भी करता है। अगर आप किसी डायग्राम में, आपको अगर बोला जाता है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ एनिमल और प्लांट सेल, किसी भी सेल का, और आप उसमें गोल्जी बॉडी, हमने तो मैम सारा सही डायग्राम बनाया बट गोल्जी बॉडी जो है मैंने ऐसे बना दी एंड द टीचर डिडक्ट्स आवर मार्क्स, तो आप बोलो ये गोल्जी बॉडी सही है? नहीं, दिस इज रॉन्ग। गोल्जी बॉडी का जो ट्रांस फेस यानी कॉनकेव साइड होता है वो हमेशा आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ही बनाओगे, ठीक है, और जो दूसरा साइड होता है सिस फेस उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ बनाओगे। इसको हमेशा ध्यान रखना। जैसे ही आपने डायग्राम गलत बनाया, आपका ये गोल्जी बॉडी गलत बनाया, आपके डायग्राम के मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं हमने तो बहुत सुंदर डायग्राम बनाया था और हमारे नंबर नहीं आए। तो उसका कारण ये होता है सही डायग्राम बनाना। सुंदर इतना वो नहीं है, नीट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, बट इट शुड बी करेक्ट। सबसे मेजर चीज क्या है कि वो करेक्ट डायग्राम होना चाहिए। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना है हमें कि ट्रांस फेस जो होता है वो कॉनकेव होता है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है, और जो सिस फेस होता है वो कॉन्वेक्स होता है और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है। चलिए, ये हमने बात करी
गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर की। अब बात करते हैं गोल्जी बॉडी के फंक्शन की। जो गोल्जी बॉडी होता है बच्चों, उसका वो एक तरीके से वेयर हाउस की तरह काम करता है। जैसे असेंबलिंग का काम जो होता है वो मेनली गोल्जी बॉडी में होता है। देखिए कैसे फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। पहला फंक्शन इसका सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पहला फंक्शन है दैट इट हेल्प्स इन द पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। इट हेल्प्स इन पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। अब पैकेजिंग का क्या मतलब हुआ? पैकेजिंग का मतलब हुआ कि असेंबलिंग आप बोल सकते हो। जैसे प्रोटीन है बच्चों, प्रोटीन जो होता है वो प्रॉपर प्रोटीन जो है 4 स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। प्राइमरी प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी। ये चारों स्ट्रक्चर्स जब असेंबल होते हैं, जब कंबाइन होते हैं, तो वो एक प्रोटीन फॉर्म करते हैं। तो जो उनकी असेंबलिंग का काम है वो कहाँ हो रहा है? वो गोल्जी बॉडी में हो रहा है। तो उसी को हम पैकेजिंग बोलते हैं। तो इसकी पैकेजिंग के लिए कहाँ पे है? गोल्जी बॉडी में। जैसे वेयर हाउसेज होते हैं ना, जैसे हमने कोई भी कंप्यूटर का एग्जांपल लेते हैं तो कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हम उसकी असेंबलिंग करवाते हैं तो जाके हमारा एक पूरा सिस्टम रेडी होता है। तो वो असेंबलिंग जहां होती है उस जगह को हमने वेयर हाउस का नाम दिया। वैसे ही प्रोटीन की जो भी असेंबलिंग होती है, जो उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है, वो कहाँ बन रहा है? वो गोल्जी बॉडी में बन रहा है। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट काम, गोल्जी बॉडी जो होती है वो कॉम्प्लेक्स शुगर फॉर्मेशन में हेल्प करती है। कॉम्प्लेक्स शुगर फॉर्मेशन, बात वापस से वही आ गई। जब सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो कॉम्प्लेक्स शुगर बनेगी। तो अगेन पैकेजिंग वाला चीज हो गया। थर्ड पॉइंट, गोल्जी बॉडी ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। बच्चों नेक्स्ट वीडियो जो हम लेंगे वो हम लाइसोसोम का ही लेंगे। लाइसोसोम जो होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारी एंजाइम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये एंजाइम्स जो होती हैं वो प्रोटीन की बनी होती है, और प्रोटीन कहाँ पैक हो रहा है? गोल्जी बॉडी में। तो गोल्जी बॉडी ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। जब लाइसोसोम का आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। चौथा इसका गोल्जी बॉडी का काम होता है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। सेल प्लेट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। देखो बच्चों, जो प्लांट सेल होती है या एनिमल सेल होती है, जब वो डिवीजन करते हैं, 1 से 2 अपने नंबर्स बढ़ाते हैं, तो उस दौरान एक प्रोसेस होता है जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना। तो साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन है वो प्लांट और एनिमल में अलग अलग होती है। प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है विद द मेथड ऑफ सेल प्लेट फॉर्मेशन, और सेल प्लेट को कौन बना रहा है? गोल्जी बॉडी बना रहा है। तो इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। तो अभी तक हमने गोल्जी बॉडी के फंक्शंस देखे, उसका स्ट्रक्चर देखा। आप लोग याद रखिए सिस, ट्रांसफेज और डायग्राम गोल्जी बॉडी का हमेशा सही बना इन प्रॉपर सेल, जब सेल का डायग्राम बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लाइसोसोम।